अनारदाना ये घरों में होता है जी, हर घर एक में होता है। चम्मच अनारदाना और खुशक पुदीना, आधी चम्मच खुशक पुदीना, इन दोनों चीजों को आप हल्की आंच पे उबाल लें और एक कप पानी को इतना पकाएं कि पौन कप रह जाए और वो बच्चे को फौरी पिला दें। आप यकीन करें उसी वक्त उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी, नौजिया ठीक हो जाएगा और हाजमा ठीक हो जाएगा। ये दो चीजें सिर्फ, अनारदाना और बरगे पुदीना। ये खुशक है, अगर घर में ताजा पुदीना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हाथ पांव जलते हैं, सेक निकलता है, शुगर के पेशेंट्स का अक्सर ही होता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का होता है, जी, जी। उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में हाथ पांव जलते हैं या सेक निकलता है, उसके अंदर हमारे पास तिब के अंदर एक बड़ी बेहतरीन चीज है जिसको हम कहते हैं तुख्म कासनी। अच्छा, इसका अर्क भी मिलता है और ये बीज हैं और ये इतने जबरदस्त है जिगर के लिए कि आप रात सोते हुए एक चम्मच बड़ा आधे गिलास या एक गिलास पानी में भिगो के रख दें इन बीजों का, ये आप देख सकते हैं, और सुबह उठ के पानी पी लें उसका छान के पुन के। सिर्फ पानी पीना, गर्म नहीं करना। 3 दिन के अंदर जिन लोगों के जिगर में हीट है, गर्मी है, हाथ पांव से सेक निकलता है और वो पाँव कहते हैं कि जी हम सोते हुए जो है ना कंबल में पाँव नहीं रख सकते, तो उनके लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है, या ये घर में बीज इसके ले लें या अर्क के कासनी बड़ा बड़ा मिलता है, वो 1/4 ऑफ कप ट्वाइस अ डे बिफोर मील ले लें, उससे भी वो मामला हल हो जाएगा। अच्छा, यूरिन भी अक्सर लोगों का पीला आता है, जी, किसी को यूटीआई हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो पीला यूरिनेशन होती है, क्या करना चाहिए? अच्छा, उसमें भी बड़ा जबरदस्त चीज है, एक अल्लाह ने कुदरती चीज बनाई है जिसको हम तुख्म लंगा कहते हैं। देखें, ये पूरी दुनिया के अंदर आजकल चिया सीड्स हैं और आपकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो, लेकिन हमारे पास जो पाकिस्तान में मौजूद है ये तुख्म लंगा है। ये आप देख सकते हैं, ये काले दाने, ये आप रात को भिगो के रख दें 1 टेबल स्पून और सुबह इसको आप किसी शरबत में मिला के, जैसे शरबत बजूरी है, शरबत जो है ना इमली आलू बुखारा है, संदल है, उसके अंदर मिला के आप इसका इस्तेमाल करें तो आप यकीन कीजिए जिनको पेशाब में जलन है, पेशाब में बर्निंग है, इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शन का कॉलर हमारे साथ है, जैनब है करक से। जी, अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम सलाम, क्या ठीक हो? ठीक हूँ, आप ठीक है? ठीक है, मेरे तो पहली दफा आपसे बात हो रही है, मेरी दीदी का नाम भी हिना है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या सवाल पूछेंगी? जी मैंने ये सवाल करना है कि मेरा एक तो वजन बहुत ज्यादा है, आज 87 kg वजन है। वजन बहुत ज्यादा है? हाँ जी मैम। ठीक, कितना वजन है? और 87 और आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40 साल। 40 साल, 87 किलो की। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं कह रही कि मेरा वजन किस तरह कम हो जाए, आप सर से बात कर। वजन कैसे कम हो जाए, हकीम साहब बताते हैं। जी बिल्कुल, देखें, इंटरनेशनली वजन कम करने की 14 रीजन होती हैं, जो वजूहात हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई में एक ऐसा नुस्खा आपको देता हूं कि जो अगर आप घर में बना के किसी भी पंसार से लेके इस्तेमाल करेंगी तो यकीनन हर हफ्ते आपका 2 kg वजन कम हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपने वॉक भी करनी है और परहेज भी करना है। अच्छा, वो नुस्खा क्या है? नंबर 1, हमारे तिब के अंदर एक इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम कहते हैं लाख दाना, वो आप 1 छटाक ले लें। नंबर 2, आप ले लें बरगे सुदाब, बरगे सुदाब आप ले लें 1 छटाक। और नंबर 3, आप जो है ना काला जीरा, जीरा स्याह जिसको हम कहते हैं, वो भी 1 छटाक ले लें। और नंबर 4, सुंड, सूखा अदरक जिसको जंजबील भी कहते हैं। ये चारों चीजों को हम वजन लेके 1-1 छटाक आप पिसवा लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आपने ये जो है ना खाली पेट लेना है। आप यकीन कीजिए इसके साथ आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें तो इंशाल्लाह आपका जो वेट है वो कम होगा, जितनी एक्सेस फैट्स है वो मेल्ट होगी। ठीक है। एक और कॉलर है, इम्तियाज साहब हैं आजाद कश्मीर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इम्तियाज साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना ये था कि इन साहब से, इन्होंने तुख्म लंगा का जो जिक्र किया है कि ये सर्दियों में भी पानी की कमी होती है, तो ये सर्दियों में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मी में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? तुख्म लंगा सर्दियों में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मियों में कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, हकीम साहब बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली तो जो जिन लोगों को जॉइंट्स में पेन होती है वो रेगुलर सर्दियों में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अल्टरनेटिव डेज में हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको सर्दियों में सिर्फ ये करेंगे कि 1 से 2 घंटा पहले, मिसाल के तौर पे सुबह जब आप उठते हैं तो 9-10 बजे 8 बजे आप इसको पानी में भिगो दें और 1-1.5 घंटे के बाद
आपने इसको गर्मियों की तरह सारी रात नहीं भिगोए रखना। 1-1.5 घंटे के बाद आप इसमें इसको शरबत ना मिलाएं कोई भी, फिर इसको इसी तरह पानी में घोल के पी लें। तो जिन लोगों को सर्दियों में भी हाथ पांव जलते हैं उससे इनको अफाका होगा। ठीक है। हकीम साहब, जॉन्डिस का बहुत बड़ा मसला होता है, यरकान जो है जी, जी। इस मौसम में ज़्यादा लोगों को होता है गंदे पानी से, या आपका जो लिवर है ऑफ कोर्स वो स्वेल कर जाता है। जॉन्डिस के लिए कोई नुस्खा है आपके जी पास? बिल्कुल, देखें जॉन्डिस जिसको हम यरकान असफर कहते हैं, पीला यरकान, और ये नाकिद गजाओं की वजह से, सैनिटरी सिस्टम की वजह से बहुत से लोगों को हो जाता है। अच्छा, इसका एक तो घर के अंदर नुस्खा है बड़ा बेहतरीन, वो भी मैं आपको बता दूं, और एक फार्मूला भी है। जीरा सफेद, जब कभी जॉन्डिस किसी को देख लें, बच्चे को या बड़े को, तो एक छोटा चम्मच जीरा सफेद आप जो है ना रात को भिगो के रख दें आधे गिलास पानी में, सुबह उठ के उस बच्चे को सिर्फ पानी पिला दें। ठीक है। आप यकीन कीजिए 3 दिन के बाद, चूंकि वायरल डिजीज है इसने रिवर्स होना होता है, लेकिन इसकी जो साइन एंड सिम्टम है वो बच्चे पे हावी नहीं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, जॉन्डिस के लिए हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन सा नुस्खा है। ये 5 चीजें हैं। नंबर 1, तुख्मे कासनी, कासनी के बीज, नंबर 1। नंबर 2, शात्रा, ये जड़ी बूटियां सारी, शात्रा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रखती है नेचुरली। नंबर 3, चिरायता, ये आपने सुना होगा अक्सर, जिन लोगों को चेहरे पे दाने, गर्मी, हीट होती थी, पिगमेंटेशन होती थी, उसमें ये हम ये बेसिकली नेपाल का है, पानी में इसकी पुराने जो हमारी कोना बुजुर्ग थे, हाँ, ये वो बच्चों को बुलाते थे चेहरे के दानों दोनों के लिए, और ये खून को साफ करता है, निहायत साले चीज है। और इसके अलावा है अफसन 3, दुनिया की बेहतरीन चीज है जिगर की इस्लाह के लिए। जिगर जब आपका टॉक्सिन बनाना शुरू करता है बॉडी में, या किसी चीज को रिएक्ट करता है, ड्रग रिएक्ट करता है या एडवर्स करता है, उसमें दुनिया की बेहतरीन चीज है अफसन 3। और आखिरी चीज है सरफूका। सरफूका के बारे में ये बताऊं कि ये देखें, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो नायाब हैं और पाकिस्तान में कौड़ियों की मोल है। और अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई है हर्बल मेडिसिन के ऊपर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक दवाई बनाई गई है जिसका मेन इंग्रेडिएंट सरफूका है, और ये हमारे मुल्क में कुछ पैसों में आती है, जबकि अमेरिका में $23 उसकी जो है ना एक गोली की खुराक है, और हमारे मुल्क में ये मुफ्त है। लेकिन हम लोग लकीर के फकीर हैं, इन चीजों से इस्तेफादा नहीं करते। प्रोस्टेट का कैंसर में भी ये PSC अगर बढ़ जाता है तो काम करती है, लिवर में भी काम करती है, और जिस्म के अंदर जितनी मुतफन मवाद है उसको ये जायल करती है। ये 5 चीजों को हमारे साथ जी, ये 5 चीजों को आपने प्लीज इसको जड़ी बूटियों की शक्ल में नहीं, सफूफ नहीं बनाना, इसका जुशांदा बनाना है, मोटा मोटा इसको पीस लेना, और एक बड़ा चम्मच रात को भिगो के सुबह पानी पीना है। जॉन्डिस पहली से दूसरी जो है ना पानी में आपका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह एक बार पीने से खत्म जी। हो जाएगा। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि आपको जॉन्डिस में क्या होता है, खारिश होती है, नौजिया होता है, मतली होती है, उसमें बस आपने रोटी नहीं देनी, गंदम नहीं देनी, लिक्विड ज्यादा देना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, तो मामला हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हकीम साहब, आपने जो नुस्खे बताए हैं ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और नुस्खे जो होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे बताने चाहिए जो कि वाकई लोगों को फ़र्क पड़े। और हमने हमेशा देखा है कि काफ़ी जो हकीम साहब होते हैं वो नुस्खे बता रहे होते हैं लेकिन मुस्तनद नहीं होते हैं। हम लोग अपने प्रोग्राम में उन हकीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिनके नुस्खे जो हैं बहुत मुस्तनद हो और वाकई जो है उनसे फ़ायदा होता है, और हुआ भी है।